हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं संख्या प्रणाली का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने सूत्र पर प्रश्न बताए थे। ये है वीडियो का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम पढ़ रहे थे विभाज्य भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, जबकि इसमें हम देखेंगे जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। तो ऐसे प्रश्न की विशेषता या पहचान जान लेते हैं। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरी स्थिति का शेष पूछा जाता है। हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन हम कर रहे हैं जब 2 बार भाग देने की शर्त हो। तो इसमें 2 बार भाग देने की बात हो रही है। तो ऐसे प्रश्न में पहला भाजक, तो पहला भाजक है 69, दूसरे भाजक से विभक्त होता है, दूसरा भाजक है 23। तो 23 का भाग 69 में चला जाएगा, कट जाएगा पूरा 3 बार। तो इसका मतलब ये है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरी स्थिति का शेष पूछा जाता है। शेष की बात करें तो किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरी स्थिति का शेषफल भी पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का रूल क्या है, दूसरी स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में, पहला शेषफल क्या था 32, में दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। दूसरा भाजक क्या था 23, तो 32 में 23 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। डिटेल में समझते हैं। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में 69 से भाग देते हैं तो शेष 32 बचता है। उसी संख्या में 23 से भाग दें, उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, ये हमसे पूछा है। तो ऐसे प्रश्न में हम संख्या नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट 23 का भाग 32 में दे देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 23 का भाग 32 में देंगे, एक बार जाएगा 23 और शेष बचेगा 9, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में संख्या के n गुने या संख्या के वर्ग या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक क्रिया पहले शेष के साथ करके दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। यानी कि जो शेष फल आया था, पहली बार भाग देने पर जो शेष बचा था उसमें अगर कहा गया है संख्या के n गुने, यानी कि कहा गया है मान लीजिए संख्या के 6 गुने, तो शेष का 6 गुना कर देंगे। अगर कहा जाए संख्या के वर्ग का, तो संख्या का वर्ग ना करके यहाँ हम शेष का, पहले वाले शेष जो आया था उसका वर्ग कर दिया जाएगा। घन कहेगा तो उसका घन कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे भाजक से उसे भाग दे दिया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। किसी संख्या n में 32 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। 6n में 18 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है n में 72 से भाग देते हैं तो शेष 7 बचता है। 6n में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। 6n यानी उस संख्या का 6 गुने में 18 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ हमें संख्या निकाल के उनका 6 गुना नहीं करना है, बल्कि हमें जो शेष बचा था, पहला वाला शेष बचा था, उसी का ही 6 गुना कर देना है। उसका 6 गुना करेंगे, 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 में भाग दे देंगे 18 का, 18 का भाग 42 में देंगे तो 18 दूनी 36, 6 शेष बचेगा और जो शेष निकल के आएगा वही हमारा दूसरी स्थिति का शेषफल होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह वर्ग की बात की जाए तो
जो शेष बचा है उसका वर्ग कर देंगे। घन की कहा जाए तो शेष का ही घन कर दिया जाएगा और बाकी क्रिया बिल्कुल सेम ही होगी। आगे बात करते हैं योग अंतर पर प्रश्न। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर 39 में 7 का भाग दिया जाए तो 5 बार जाएगा और 4 शेष बचेगा। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 39 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि 7 से वह पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि जितना शेषफल बचा है उसे घटा देंगे। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी? शेषफल। क्वेश्चन मैंने पूछा कि 39 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ घटाने की बात की गई है, तो जो शेष बचा है उसी को ही हम 39 में से घटा देंगे। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है? शेषफल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 39 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 7 से कट जाए, तो आप क्या करेंगे? चलो इस तरीके से सोचते हैं कि 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि वह 7 से कट जाए। तो हमने कहा कि 4 में अगर 3 और जोड़ दिया जाए तो ये 7 से कट जाएगा। अब ये 3 कैसे निकल के आया है? तो अगर हम 7 में से 4 घटा दें, 3 निकल के आया। यानी कि जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया? भाजक में से शेषफल को घटा दिया। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो गई? भाजक माइनस शेषफल। क्वेश्चन से समझते हैं। 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि है 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ जोड़ने वाली संख्या कही गई है, तो पहले हम भाग देंगे 42 का 4707 में, तो हमारा शेषफल निकल के आया है 3। तो हमने यहाँ कहा था कि जोड़ी जाने वाली संख्या निकालने के लिए भाजक माइनस शेषफल करना होगा। भाजक है 42 और शेषफल है 3। अगर इसमें से घटा देंगे 42 में से 3 तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा और यही जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगी। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक और क्वेश्चन लिया है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999, सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 216 से ये 9999 पूरी विभक्त हो जाए। डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके हमने देखा तो जाना कि इसमें तो शेषफल बच रहा है। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी दो जो कि 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले भाग देंगे 216 का 9999 में। तो हमारा शेषफल निकल के आया है 63। यानी 63 को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन हम इसमें जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि अब हम 9999 में 63 जोड़ेंगे तो ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी और हमसे 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 9999 में से 63 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 9999 में से हमने 63 को घटा दिया, 9936 उत्तर आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।